तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूजीसी नेट हिंदी के यूनिट 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मैं लेके आई हूँ। तो यूनिट 10 एक ऐसा यूनिट है जिससे सबसे अधिक प्रश्न आए थे जो अभी परीक्षा हुई थी। तो इससे हो सकता है इस बार भी अधिक से अधिक प्रश्न आए। तो इस पे मैं आज आपके 50 प्रश्न लेकर आई हूँ और नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न लेकर आऊँगी जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, माटी की मूर्ति का प्रकाशन समय क्या है? 1946 ईस्वी। एक साहित्यिक की डायरी कितने प्रकरणों में विभक्त है? तो 13। राम वृक्ष बेनुपुरी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है तो वो है लाल तारा, 1940 ईस्वी। मुर्दैया आत्मकथा का वर्ण विषय है। एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण में कला के 3 क्षणों का वर्णन है? तो इसके प्रथम प्रकरण में तीसरा क्षण जो है वो आता है। माटी की मूर्ति किस प्रकार की विधा है? तो ये एक रेखा चित्र है। मुर्दैया आत्मकथा का वर्ण विषय क्या है? तो इसमें ग्रामीण परिवारों में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी दशा का वर्णन जो है इसमें किया गया है। भोला राम का जीव किस प्रकार की कहानी है? तो ये व्यंग्यात्मक है, हरिशंकर परसाई की। तुलसीदास की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो तुलसीदास की जो आत्मकथा है इसके 2 भाग हैं। पहला है मुर्दैया और दूसरा है मणिकर्णिका। तो इन्होंने जो है 2 आत्मकथाएं लिखी है। तो इसके 2 भागों में इन्होंने बताया है, पहला मुर्दैया है और दूसरा जो है मणिकर्णिका है। जामुन का पेड़ व्यंग में पेड़ के नीचे दबा आदमी कौन था? तो वो था एक शायर। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की, यह किस प्रकार की विधा है? तो ये एक आत्मकथा है। ठकुरी बाबा रेखा चित्र महादेवी वर्मा के किस संग्रह में संग्रहित है? तो ये उनके संग्रह स्मृति की रेखाएं में, ये ठकुरी बाबा जो है स्मृति की रेखाएं में संकलित है। अगला है, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के कितने खंड हैं? तो ये 2 खंड है। पहला खंड है हादसे और दूसरा खंड है आपुद्री जो आपको पढ़नी है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितना समय लगा? तो ये 14 वर्ष का समय इसको लगा और ये यूपीएचईसी असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछले साल पूछा गया था। यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन को। एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका की अध्यापिका का क्या नाम था? तो उसका नाम था शीला अग्रवाल। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है और किसके द्वारा रचित है? तो ये जो है इसकी विधा है, यात्रा है, वृतांत है और ये अज्ञे की रचना है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? तो ये शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये तो पहले ही बता दिया था कि किसमें संग्रहित है ठकुरी बाबा, तो स्मृति की रेखाएं में। आगे है, संस्कृति के 4 अध्याय में चारों अध्यायों में प्रकरण की संख्या बताइए। तो इसमें देखिए यहाँ क्या है, कितने प्रकरण है? 4 अध्याय यानी कि 4 हो गए टॉपिक। अब 4 अध्याय में कितने प्रकरण हैं? तो पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं, दूसरे में 7 प्रकरण हैं, तीसरे में 13 प्रकरण हैं, चौथे में 17 प्रकरण हैं। अगला प्रश्न है, किसे प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है? तो वो है मुक्तिबोध को। भोला राम की आत्मा ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? तो 5 दिन पहले। आगे प्रश्न है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाओगे हम तुमको खबर होने तक। पंक्तियां किस रचना से ली गई है? तो ये जामुन का पेड़ से ली गई है। अगला है, यौन के बारे में भक्ष्य अभक्ष्य क्या है? समाज इसका फैसला तो करता रहा है पर उसने समझ के साथ अपने मानदंड नहीं बदले, ये कहना है रमणिका गुप्ता का। संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन समय है 1956 ईस्वी। आगे प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी में पहले प्रकरण तीसरा क्षण में वर्ण विषय है। तो इसके तीसरा क्षण में जो वर्ण विषय है वो है मुक्तिबोध ने केशव के व्यक्तित्व एवं बौद्धिकता का इसमें चित्रण किया है। अगला है, मौसी किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो ये रमणिका गुप्ता के द्वारा है।
अगला है, एक साहित्यिक की डायरी के हाशिए पर नोट्स प्रकरण का वर्ण विषय क्या है? तो इस प्रकरण के अंतर्गत मुक्तिबोध की आलोचना की तटस्थता पर तटस्थता पर जोर दिया गया है। आवारा मसीहा जीवनी के 3 पर्वों के नाम, तो वो है दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। अगला है, यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित है, यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं नहीं लिख पाता। ये कथन किसका है? तो ये मुक्तिबोध का है, एक साहित्यिक की डायरी से, इसके दूसरे प्रकरण एक लंबी कविता का अंत से। अगला है, डबरे पर सूरज निबंध किस शैली में लिखा गया है? तो ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। अगला है, किसकी बातों से प्रेरित होकर विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखा था? तो नाथूराम शर्मा। प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला है, तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों का वर्णन अज्ञेय के किस यात्रा वृत्तांत में है? तो वो है अय्यावर रहेगा याद में। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंडों के नाम क्या है? देखिए, ये प्रश्न जरूर आता है, तो इनका क्रम जो है जरूर देख ले। तो क्या भूलूं क्या याद करूं सबसे पहले, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और फिर 10 द्वार से सोपान तक। एक आलोचक ने अपनी आलोचनात्मक भावना को प्रधान मानते हुए तटस्थ रूप से कृति की समीक्षा करनी चाहिए। तो ये कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये मुक्तिबोध के एक साहित्यिक के डायरी से हाशिए पर नोट्स से लिया गया है। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत में तिब्बत में प्रवेश करने पर पहली यात्रा में लेखक जो है कहाँ ठहरता है? तो वो ठहरता है डामगांव में। इस यात्रा में शामिल दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो है अभय सिंह। इस यात्रा वृत्तांत में किस माह से यात्रा प्रारंभ का वर्णन है? तो वो है अप्रैल से। रघुवीर जो हिंदी बोलता था वह किस स्थान पर रहता था? तो वो रहता था टशी लुहपो का महाविहार। अगला है, मुर्दहिया आत्मकथा में मुर्दहिया किसका नाम है? तो वो स्थान का नाम है। मुर्दहिया आत्मकथा को किस विमर्श की रचना कहा जाता है? तो दलित विमर्श की। किस आत्मकथा में परूपर गांव के एक मुसहर परिवार का जिक्र किया गया है जो पलाश की पत्तियों से पत्तल बनाया करता था? तो ये मुर्दहिया से। अगला है, डॉक्टर तुलसीराम के मन पर किसका प्रभाव था? तो वो था बुद्ध का। कोई भी लेखक न तो संपर्क संबंध विलीन हो सकता है न परिवेश निरपेक्ष, इसलिए उन घटनाओं को तो अनिवार्य हिस्सा होना ही था जिन्होंने मात्र मेरी संवेदना को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो ये किसका कथन है? तो मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी की भूमिका से। अगला है, मैं जब सब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा। सीमा तोड़ने का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूँ अपनी देह की, मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं। ये पंक्तियाँ किस आत्मकथा से है? तो ये आपोद्री से है। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म वेश में की? तो वो की थी भिखारी के। तो ये थे 50 प्रश्न जो कि यूनिट 10 से आधारित थे, और यूनिट 10 से मैं और भी प्रश्न आप सभी के लिए लेके आऊँगी क्योंकि इससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो वह भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।